Hello and welcome to JK Civil Services. My dear friends, as you know, we were discussing about the statistical data collection in which we discussed about the primary data collection methods. We have read about the first three methods, and in this very lecture, we will be discussing about the fourth and the very important method of collection of primary data, and that is information through questionnaires and schedules. माय डियर फ्रेंड, आज का जो लेक्चर होने वाला है बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही ज़बरदस्त लेक्चर होने वाला है इस लिहाज से क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत बार अगर क्वेश्चन मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा आया तो 80 to 90% क्वेश्चन आने के चांसेस इसी टॉपिक में से है दोस्तों। सो आप भी इत्मीनान से रहिए, बड़े ही हम दिलचस्प अंदाज से इसको पढ़ाएंगे और आप भी समझने की कोशिश कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेथड का नाम है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स। दोस्तों, क्वेश्चनरीज और शेड्यूल्स दोनों ही सेम है, लेकिन एक छोटा सा अंतर है। वो अंतर क्या है वो हम आपको पढ़ाएंगे इसी लेक्चर में। लेकिन अब हम पहले बात करेंगे क्वेश्चनरीर के बारे में, क्वेश्चनेयर के बारे में। दोस्तों, क्वेश्चनियर क्या होता है? क्वेश्चनियर इज ए सेट ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चनियर इज ए सेट ऑफ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चनियर कौन बनाता है? ये बनाता है आपका इन्वेस्टिगेटर, यानी जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसको अपने रिसर्च के लिए कोई पर्पस, रिसर्च पर्पस जो हो, उसी पर्पस के लिए ये सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार करता है, जिसे आप क्वेश्चनियर कहते हैं। दोस्तों, इसी में दो मेथड्स है, दो वेज, यानी टू वेज ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनियर। वन इज योर मेलिंग मेथड एंड अनदर इज योर इन्यूमरेटर्स मेथड। दोस्तों, मेलिंग मेथड इसलिए क्योंकि यहां पे हम मेल के जरिए इनको ये सेट ऑफ क्वेश्चंस भेजते हैं, या जिसे आप क्वेश्चनियर कहते हैं। दूसरा मेथड है इन्यूमरेटर्स मेथड। इन्यूमरेटर्स मेथड इसलिए क्योंकि यहां पे इन्यूमरेटर जाता है इंफॉर्मेंट्स के पास। देखो दोस्तों, इन्यूमरेटर क्या होता है और इंफॉर्मेंट क्या होता है। तीन तरह के लोग हैं। वन इज योर इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर जिसे आप रिसर्चर भी कहते हैं। अनदर इज योर इन्यूमरेटर एंड थर्ड वन इज योर इंफॉर्मेंट। क्या होता है मेरे दोस्त? इन्वेस्टिगेटर यहां पे ये रिसर्चर होता है, इसी को इसकी जरूरत होती है, रिसर्च की जरूरत है, इसीलिए ये कभी डायरेक्ट जाएगा इन्फॉर्मेंट्स के पास, लोगों के पास, और यहां पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब जब यहां पे कभी ऐसा होगा कि इन्वेस्टिगेटर अपने बदले एक टीम को भेजेगा जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, उनको हम कहेंगे इन्यूमरेटर्स, यानी इन्यूमरेटर्स आर द मिडलमैन। लेकिन इनको बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, यहां पे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, हमें यहां पे सर्वे करना है, पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में, यानी 2021 में जो सर्वे होने वाला है पॉपुलेशन के बारे में। यहां पे इन्वेस्टिगेटर कौन है? आपका गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट देखेगा कि कितनी पॉपुलेशन है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी खुद जाते हैं लोगों के पास? अमित शाह खुद जाएंगे लोगों के पास? निर्मला सीतारमन खुद जाएंगे लोगों के पास? नहीं दोस्तों, यहां ये भेजेंगे जिनको काम दिया गया है, जो ठेकेदार बनाए गए हैं बहुत सारे कामों के, जिनका नाम होगा टीचर्स। टीचर्स को इलेक्शन ड्यूटी, टीचर्स को ही पढ़ाने की ड्यूटी, टीचर्स को ही सर्वे करने की ड्यूटी। इसी तरह से यहां पे भी सर्वे करने की ड्यूटी इन टीचर्स को दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, इन टीचर्स को पहले यहां पे ट्रेनिंग दी जाती है, इनको बोला जाता है कि आप कैसे सर्वे करोगे, यानी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। सो इनको मैं नाम दूंगा इन्यूमरेटर। अब ये टीचर्स किनके पास जाएंगे? लोगों के पास जाएंगे, इनको मैं नाम दूंगा इन्फॉर्मेंट्स। इन शॉर्ट ये इंफॉर्मेशन किसको चाहिए? गवर्नमेंट को।
लेकिन हासिल कौन करता है, यहां पे काम कौन करता है, फील्ड कौन है, फील्ड वर्कर कौन है, फील्ड में फील्ड वर्कर यहां पे इन्यूमरेटर है दोस्तों। सो इन्यूमरेटर इज द मिडल मैन, जो यहां पे ट्रेनिंग करके आया है और लोगों से इंफॉर्मेशन लेता है। दोस्तों अब मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि क्वेश्चनियर और शेड्यूल में, यानी मेलिंग मेथड और इन्यूमरेटर्स मेथड, इनमें से थोड़ी सी डिफरेंस है। यहां क्वेश्चनियर और शेड्यूल में थोड़ी सी डिफरेंस है। क्वेश्चनियर में क्या होता है दोस्तों, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं बस, फिर इसमें जो आंसर करता है वो आंसर करता है इन्फॉर्मेंट, यानी इन्फॉर्मेंट इसको फिल करता है। इसमें दिए गए होते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आंसर लिखना होता है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें आंसर, कौन लिखता है, इन्फॉर्मेंट, यानी जिसे इंफॉर्मेशन लेनी है, जो इंफॉर्मेशन देता है ये खुद फिल करेगा, दैट इज योर क्वेश्चनियर। लेकिन दूसरा है शेड्यूल दोस्तों, यहां पे भी बिल्कुल इसी तरह से सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर। लेकिन यहां पे आंसर तो देगा इन्फॉर्मेंट तो आंसर देगा, लेकिन इसमें फिल करेगा, यही आंसर फिल करेगा इन्यूमरेटर। यानी फॉर एग्जांपल ये टीचर लोग जाएंगे लोगों के पास, बोलेंगे बताओ आपकी फैमिली में कितने बच्चे हैं, अच्छा 5 बच्चे हैं, ओके, अच्छा आप बताओ फीमेल्स कितने हैं, अच्छा 3 है, अच्छा मेल्स कितने हैं, 2 है। तो ये जो फिल ये फॉर्म करेगा ये करेगा इन्यूमरेटर, लेकिन इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेंट से लेगा, लेकिन फिल कौन करेगा, इन्यूमरेटर फिल करेगा। इसे हम कहते हैं नाम शेड्यूल दोस्तों। अब यही इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स, ये हम 2 तरीके से यहां पे लाते हैं। वन इज योर मेलिंग मेथड एंड अनदर इज योर इन्यूमरेटर्स मेथड। मेलिंग मेथड सिंपल है दोस्तों, जब मेल भेजेंगे दोस्तों, यहां पे ईमेल से इस चीज को कोरिलेट नहीं करना, आप सिंपल मेल मेल मेल, जो यहां पे एक डाक खाना होता है, एक मेल होता है, वो बिल्कुल जाता है जैसे जाता था ना मेल, पहले भी मेल हुआ करता था, आज भी मेल हुआ करता है, लेकिन आज लोग मोबाइल से ईमेल भेजते हैं, लेकिन पहले पहले मेल हुआ करता था बिल्कुल। तो दोस्तों जो चिट्ठी आती थी पहले, उसी तरह का ये भी मान के चलिए, दिस इज मेलिंग मेथड। यहां पे क्या होता है दोस्तों, यहां पे जो क्वेश्चनियर है, दीज आर मेल्ड टू द इन्फॉर्मेंट्स, ये लोगों को चला जाएगा, इनके ये दरवाजा है इसका, इसके दरवाजे के नीचे से बंदा आएगा और दरवाजे के नीचे से ये चिट्ठी डालेगा, इनको पर्ची डालेगा, ये होगा आपका मेल। और इस मेल में क्या होगा, लेटर इज अटैच्ड टू इट, इसमें एक लेटर होगी, जिस लेटर में लिखा होगा कि इंक्वायरी का मतलब क्या है, यानी द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, हम क्यों आपसे ये क्वेश्चंस पूछते हैं। बेसिकली हमारा मतलब क्या है, हमारा मतलब है सर्वे करना। हमारा जो पर्पस ऑफ इंक्वायरी है वो यहां पे देखना कि आपकी फैमिली में कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, क्योंकि हम सर्वे कर रहे हैं। यानी बिल्कुल इसमें एक लेटर अटैच होगी, एक तो लेटर अटैच होगी, दूसरी यहां पे सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, यानी बिल्कुल एक पेपर जैसा होगा जिसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, और इसमें क्वेश्चन होगा, ये बंदा पढ़ेगा, ये इंफॉर्मेटिव ने क्वेश्चन पढ़ेगा और आंसर करेगा इस क्वेश्चन में। लेकिन इस लेटर में यह भी लिखा होता है कि आप जो इंफॉर्मेशन देंगे ना अपनी फैमिली की, यानी आप इसमें हेड ऑफ द फैमिली कौन है, इसमें बच्चे कितने हैं, इसमें मेल कितने हैं, इसमें फीमेल कितने हैं, कौन क्या करता है, इनकम क्या है क्या नहीं है, तो ये इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखी जाएगी मेरे दोस्त। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना किसी एवे इंसान ने मेल ड्रॉप किया आपके दरवाजे के नीचे से चला गया, पता नहीं कौन था और ये पता नहीं मेल क्या है, आपने फाड़ दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। आप ये इंफॉर्मेशन हम सीक्रेट रखेंगे, हमें ये इंक्वायरी जरूरी है, और आपकी जो इंफॉर्मेशन जो आप अपने लिए बताएंगे वो हम सीक्रेट रखेंगे। और बाद में क्या होता है, ये इंफॉर्मेंट बेचारा आंसर करता है और इन्वेस्टिगेटर को वापस ये मेल करता है, दैट इज रीमेल। यानी ये इंफॉर्मेंट इसको दोबारा रीमेल करेगा और अब किसके पास चला जाएगा, ये चला जाएगा इन्वेस्टिगेटर के पास। यानी पहले इन्वेस्टिगेटर यहां पे एज ए मेल करके जाएगा इसको, यानी मेल करेगा, और ये क्वेश्चनियर कहां पे पहुंचेगा, ये पहुंचेगा इन्फॉर्मेंट के पास। इन्फॉर्मेंट इसको आंसर करेगा, कंप्लीट करेगा और वापस करेगा रीमेल करके वापस करेगा किसके पास, इन्वेस्टिगेटर के पास। ठीक है ना दोस्त, सिंपल, दैट इज मेलिंग मेथड। अरे इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं, देखो कितना सिंपल मेथड है। लेकिन दोस्तों अब हम आपको पढ़ाएंगे कि ये मेथड सूटेबल कहां पे है। ये मेथड सूटेबल है जहां पे
एरिया वाइड होगा, जहां पे मतलब ज्यादा लोग रहेंगे। क्या ये पॉसिबल है कि अगर 1 लाख लोग हैं, इन्वेस्टिगेटर क्या 1 लाख लोगों के पास चला जाएगा एक एक करके? उसको तो बेचारे को बहुत टाइम लगेगा, फिर इसको तो 1 साल चला जाएगा इसी में। इसीलिए ये क्या करते हैं, जहां पे एरिया ज्यादा बड़ा हो, जहां पे एरिया ज्यादा बड़ा हो वहां पे सिंपल मेल छपाओ, यहां पे ये जो क्वेश्चनरीज है उनको 1 लाख कॉपीज बनाओ और यही 1 लाख कॉपीज यहां पे पहुंचाओ। ये लोग टाइम लेंगे, इन्फॉर्मेंट्स टाइम लेंगे, दो तीन दिन, और 2-3 दिन के बाद आपको ये सारे मेल आपके पास पहुंचेंगे विद आंसर्स। सिंपल। सो ये यहां पे सूटेबल है जहां पे एरिया ज्यादा होगा, जहां पे इन्वेस्टिगेटर एक एक करके इंफॉर्मेंट के पास नहीं जा सकता क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी होगी। दूसरी चीज ये सूटेबल यहां पे है जहां पे इंफॉर्मेंट्स एजुकेटेड है। अरे दोस्त, ये मेल वही पढ़ सकता है ना, ये क्वेश्चन तो वही पढ़ सकता है ना, ये बुकलेट तो वही पढ़ सकता है ना जो बेचारा पढ़मीन होगा, जो यहां पे एजुकेटेड होगा। अनपढ़ इंसान यहां पे ये तो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, वो लिख पाएगा ही नहीं, वो समझ ही नहीं पाएगा अंग्रेजी। ठीक है ना दोस्त? सो ये सूटेबल वहां पे है जहां पे एजुकेटेड लोग रहते होंगे। ये आप मान के चलिए, ये इसकी एक ड्रॉबैक भी है, एक ड्रॉबैक भी है। ओके मेरे दोस्त, अब हम इसके मेरिट के बारे में पढ़ते हैं। इट इज इकोनॉमिकल, देखो सस्ता है। यहां पे 1 लाख कॉपीज प्रिंट आउट करो और ये भेजो, लोगों को भेजो, बस मसला खत्म। लाखों लोगों की इंफॉर्मेशन आपको विद इन डेज आएगी। दैट इज इकोनॉमिकल। टाइम भी नहीं, लेबर भी नहीं, कोई खर्चा भी नहीं, कोई एफर्ट्स भी नहीं। ठीक है, सिंपल इकोनॉमिकल से इसे आपका टाइम भी बचेगा, मनी भी बचेगा और एफर्ट्स भी बच जाएंगे। नंबर सेकंड थिंग, इट इज ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, यानी जो पर्सन यहां से इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करनी है वही पर्सन तो लिखता है ना, वही पर्सन तो आपको ये आंसर करता है ना जिस पर्सन से इंफॉर्मेशन लेनी है आपको। सो इट इज ओरिजिनल। एक और मेरिट, दैट इज वाइड कवरेज एरिया। मैं तो पहले ही बता चुका हूं वाइड कवरेज एरिया है इसका। एंड नंबर फोर्थ जो आपके एनसीईआरटी अब यहां से कवर करती है, दैट इज एक्सेस टू रिमोट एरियाज, यानी जहां आप नहीं जा सकते, यानी बड़े बड़े पहाड़ों पे आप नहीं जा सकते हो, एक एक करके थक जाओगे, वहां कितने लोगों के पास जाओगे, तो वहां पे आप कोई किसी को भेजोगे और मेल उनको भेजोगे। सिंपल मसला। यानी रिमोट एरियाज, अगर रिमोट एरियाज होंगे जहां पे जाना कंटिन्यूअसली इम्पॉसिबल होगा, तो वहां पे भी आप मेल भेज सकते हैं। इसी तरह से सफिशिएंट टाइम टू इन्फॉर्मेंट्स, यहां पे इन्फॉर्मेंट्स को बहुत सारा टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, क्वेश्चन समझने के लिए और फिर आंसर करने के लिए। सोच समझ के आंसर करेंगे क्योंकि कोई बैठा नहीं है ना सामने, सामने कोई बंदा तो बैठा नहीं जो इसको बोलेगा नहीं बताओ यार जल्दी बताओ, मुझे देर हो गई, घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहां पे तो ऐसा कुछ नहीं, यहां पे तो इसके पास बुकलेट है, क्वेश्चन बुक है, यहां पे अच्छे से आराम से पढ़ सकता है, अपनी फैमिली के साथ बैठ के पढ़ सकता है, डिस्कस कर सकता है। सो इसके पास एम्पल सा टाइम होगा। इन्फॉर्मेंट्स नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वेस्टिगेटर, देखो दोस्तों एक अच्छी मेरिट है इसमें, यानी जो इन्फॉर्मेंट यहां पे बैठा होता है, ये जब क्वेश्चन पूछता है इस बंदे को इन्फॉर्मेंट से, यानी दिस इज इन्वेस्टिगेटर एंड दिस इज इन्फॉर्मेंट, ये जब क्वेश्चन पूछता है इसे, तो ये बेचारा नर्वस होता है, बोलता है यार अब क्या बताऊं, अब क्या बताऊं, अब क्या बताऊं। अगर झूठ बोला तो ये पकड़ेगा, या अगर मैं ये बोला कि मेरी इनकम इतनी है तो ये कल को शायद मुझ पे टैक्स लगाएगा। तो यहां पे ये जो इन्फॉर्मेंट है, ये बिल्कुल किसी के डर के बिना, इस इन्वेस्टिगेटर के डर के बिना, इसके इन्फ्लुएंस के बिना यहां पे आंसर कर पाता है। देखो दोस्तों मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, when I was working in the agriculture department, in the horticulture department, we had given the task to survey in your village. जब मैं यहां पे अपने विलेज और नेबरिंग विलेज में गया, वहां पे मैंने लोगों को बोला कि बताओ आपका एप्पल ऑर्चर्ड कितने कुनाल्स तक है, यानी एरिया कितना है एप्पल ऑर्चर्ड का। तो कोई कोई लोग समझने लगे कि शायद ये कोई ऑफिसर है और ये हम पे कल को टैक्स लगाएगा और हमको जो सब्सिडीज है वो बंद हो जाएगी, या गवर्नमेंट अगर कुछ दे रहा है वो शायद बंद हो जाएगी। तो लोगों ने यहां पे थोड़ा सा झूठ भी बोला मुझे, क्योंकि उनको लगा कि मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूं और मैं इनकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंचाऊंगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए इनकी इंफॉर्मेशन जरूरत थी, इसीलिए यहां पे कोई इन्वेस्टिगेटर ही नहीं है। सो यहां पे लोग जो है ये इनको कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं पड़ेगा इस इन्वेस्टिगेटर का, ये इंफॉर्मेशन सच बताएंगे। सो दिस इज द मेरिट ऑफ दिस थिंग। अब डीमेरिट की बात करेंगे, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी अगर ये सिर्फ एक क्वेश्चन बुकलेट दिया गया है इन लोगों को,
अगर ये ऐसा क्वेश्चन है जो इस बेचारे को समझ ही नहीं आया, जो इस इन्फॉर्मेंट को समझ ही नहीं आया क्वेश्चन और उसने आंसर लिख दिया, आपके पास ऐसी ताकत नहीं है कि आप दोबारा से इस क्वेश्चन को फ्रेम करके इन्फॉर्मेंट को दोगे, क्योंकि आप इन्फॉर्मेंट के पास है नहीं, आप इन्फॉर्मेंट्स के पास है नहीं। यहां पे अगर इसको कोई क्वेश्चन समझ ही नहीं आया तो आपको कहां पता कि इसको क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। सो यहां पे आप क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ क्वेश्चन है, आपने उसको दिया है, इन्फॉर्मेंट को दिया है। यहां पे आप क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, फिर से मैं आपको ये समझा सकता हूं। देखो, फॉर एग्जाम्पल, आई एम द इन्वेस्टिगेटर। मैंने यहां पे एक इन्फॉर्मेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। मुझे इसे पूछना है, बताओ आपको इस बार फसल कितनी निकली, आपको इस बार फसल कितनी निकली। देखो दोस्तों, मुझे इंफॉर्मेशन इसलिए चाहिए था क्योंकि मैं देखूंगा ये विलेज सेल्फ सफिशिएंट है कि नहीं। लेकिन मुझे पता है कि ये बंदा डर जाएगा और ये मुझे झूठ बोलेगा। लेकिन मुझे अब ऐसे इसको क्वेश्चन पूछना है, ऐसे इसको क्वेश्चन पूछना है जिसे ये मुझे सही आंसर दे। ये तब पॉसिबल है ना जब मैं इसके पास रहूंगा, जब मैं इसको खुद इंटरव्यू करूंगा। लेकिन मैं यहां पे मेल भेजता हूं, मैं यहां पे मेल भेजता हूं, तो अब ये पॉसिबल ही नहीं कि अगर इसको समझ भी नहीं आया तो क्वेश्चन मैं बदल भी नहीं सकता, मैं क्वेश्चन चेंज भी नहीं कर सकता। सो दिस इज द डिमेरिट ऑफ दिस थिंग। लैक ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों, अगर मेरे पास भी कोई बुकलेट आएगी जिसको मुझे बोलेंगे कि आप आंसर करो, और आपको कोई पैसे भी नहीं देंगे इस चीज का, आपको फ्री में आंसर करना है इन चीजों का, तो क्या मैं करूंगा? क्या आप लोग करोगे? नहीं करोगे, आपको इंटरेस्ट ही नहीं दिखाओगे। ठीक है ना दोस्तों। और कभी कभी ऐसा भी होता है ये रिटर्न भी नहीं करते फिर इस क्वेश्चन बुकलेट को। समझते अरे अब कौन जाएगा मेल रीमेल करने, इसको वापस कौन जाएगा, या कौन मोबाइल फोन से अपनी ईमेल वापस भेजेगा, यार इतना टाइम नहीं है आज। सो लैक ऑफ इंटरेस्ट, लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे अब इस चीज में। और दूसरी बात, कभी कभी ये जब रिटर्न भी करते हैं तो इनकम्प्लीट आंसर, पहले 2-3 आंसर्स देते हैं, बाद में वो बोर हो जाते हैं और रीमेल करते हैं, बोलते हैं बस इतना ही काफी था। सो दिस इज द डिमेरिट। एंड वन मोर थिंग, लिमिटेड यूज। इसका एक लिमिटेड यूज है क्योंकि ये सिर्फ एजुकेटेड लोगों को ही हम दे सकते हैं। यानी अनएजुकेटेड जो लोग, जो अनपढ़ है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, क्या उनको हम ये मेल भेज सकते हैं? क्योंकि उनको तो पढ़ना ही नहीं आएगा। सो दिस इज द डिमेरिट। बियास्ड, अगर इंफॉर्मेंट्स यहां पे बियास्ड है, अगर वो पार्शियलिटी करते हैं तो पूरी पूरी इंफॉर्मेशन पार्शियल है, बियास्ड है। इसी तरह से एक और डिमेरिट, लेस एक्यूरेसी। देखो दोस्तों, क्यों? क्योंकि इसमें एक्यूरेसी कम है। देखो क्यों? क्योंकि यहां पे क्वेश्चंस अगर कोई डिफिकल्ट होगा, अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, क्या आप क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो? नहीं। सो दिस इज द डिमेरिट। एंड एक्यूरेट आंसर्स मे नॉट बी ऑफर्ड। यानी जो आप चाहते थे अपने क्वेश्चंस में कि ये आंसर होना चाहिए, वो आंसर आपको नहीं मिलता, क्योंकि उसने इंटरप्रेट ही नहीं किया है क्वेश्चन को अच्छे से। पढ़ने वाले ने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा है। सो यहां पे आंसर भी दूसरे एंगल से करेगा। सो दिस इज लेस एक्यूरेट। एंड इसी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग, ये क्वेश्चन को कभी मिसअंडरस्टैंड करेगा तो दूसरा आंसर करेगा, क्योंकि उसको तो कोई समझाने वाला है नहीं कि आप इसको ये करो, ये मैं क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछता है, जो इसके मन में आया कि क्वेश्चन क्या पूछता है, इसने वही आंसर दिया। लॉस ऑफ क्वेश्चनियर इन द मेल इटसेल्फ। कभी कभी जब हम मेल भेजते हैं तो वो लॉस हो जाता है, यानी मेल ही कभी कभी गुम हो जाता है। मेलिंग जो मैनेजमेंट्स वहां पे होते हैं वो गुम हो जाते हैं, या कभी कभी ईमेल भेजेंगे तो वो यहां पे लॉस हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। तो दिस इज आल्सो द डिमेरिट ऑफ दिस थिंग। अब बात करेंगे इन्यूमरेटर मेथड की। ये तो था मेलिंग मेथड। अब बात करेंगे इन्यूमरेटर मेथड की। तो दोस्तों, इन्यूमरेटर क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया। ये वो पर्सन होता है जिसको इन्वेस्टिगेटर यहां पे डेटा कलेक्ट करने के लिए भेजता है, लेकिन ये ट्रेनिंग करके आ चुका होता है। और जब ये क्वेश्चनियर खुद फिल करता है, यानी लोगों से इंफॉर्मेशन लेता है लेकिन फिर ये क्वेश्चनियर फिल खुद करता है, उस क्वेश्चनियर को हम बोलेंगे नाम फिर शेड्यूल। ठीक है ना दोस्तों। सो क्वेश्चनियर इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। यानी यहां पे इंक्वायरी का क्या पर्पस है? आपको देखना है कि कितने ऑर्चर्ड्स है, कितने बाग है इस गांव में। क्या आपको देखना है मेल्स कितने हैं या फीमेल्स कितने हैं? क्या आपको देखना है कि पोलियो कितने बच्चों को लगा, पोलियो ड्रॉप, ठीक है, और कितने बच्चे ऐसे जिनको पोलियो ड्रॉप नहीं लगा इस विलेज में। मतलब आपका पर्पस क्या है, पहले तो ये लिखा होता है। और इसके बाद अब यहां पे इन्यूमरेटर को भेजा जाता है इसी क्वेश्चन बुकलेट के साथ, यानी इसके पास क्वेश्चन बुकलेट होता है। अब ये इन्यूमरेटर खुद जाता है लोगों के पास, लेकिन क्वेश्चनियर हाथ में रख के, लेके क्वेश्चनियर ये हाथ में रखता है, यानी ये क्वेश्चनियर अपने हाथ में रखता है।
और यहां पे इन्फॉर्मेंट, दिस इज योर इन्फॉर्मेंट। यहां पे इन्फॉर्मेंट से क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा बताओ आपकी फैमिली कितने मेंबर है, अच्छा 5 है। अच्छा बता मेल कितने हैं, अच्छा मेल 3 है। अच्छा फीमेल कितने हैं, फीमेल 2 है। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा बताओ बताओ एज क्या है आपके हेड ऑफ द फैमिली की, एज है उनकी 50। अच्छा फिर इसके बाद फिर है 49, फिर है मेरी बेटी की एज 30, फिर है मेरी बेटी की एज 29, फिर है मेरे दिस की एज दिस। सो इन शॉर्ट यहां पे इन्यूमरेटर खुद ये फॉर्म फिल करता है, लेकिन पूछताछ करता है इन्फॉर्मेंट से, लेकिन यहां पे ये फॉर्म फिल खुद करता है। ठीक है ना मेरे दोस्तों, ओके। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है क्वेश्चनियर फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर देमसेल्व्स बाय पुटिंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड शेड्यूल्स। इसको अब हम क्वेश्चनियर नहीं कहेंगे, अब हम इसको शेड्यूल कहेंगे। सो इन शॉर्ट इन्यूमरेटर यहां पे इंफॉर्मेशन लेता है इन्फॉर्मेंट से, फिर खुद ये क्वेश्चनियर फिल करता है जिसको हम शेड्यूल कहेंगे। अब देखेंगे ये सूटेबल कहां पे है दोस्तों। ये सूटेबल है जहां पे फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज होगा, यानी इन्वेस्टिगेशन का फील्ड लार्ज होगा, वहां पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा लोगों के पास जाना हो तो ठीक है, आपने ऑलरेडी यहां पे बना के रखे हैं क्वेश्चन, तो आपको अब इजी होगा लोगों को क्वेश्चन पूछना। जितना भी ज्यादा एरिया हो तो आपको इजी होगा, क्वेश्चन पूछो लिखो बस मसला खत्म। इन्वेस्टिगेशन नीड स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स, लेकिन ये सूटेबल तब है जब आपके पास इन्वेस्टिगेटर्स या इन्यूमरेटर्स स्किल्ड है, स्पेशलाइज्ड है, जब उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी गई हो। मैंने बोला ना आपको, टीचर्स को जब गवर्नमेंट ट्रेनिंग देती है तब जाके वो सर्वे करती है पॉपुलेशन की। और ये सूटेबल वहां पे है जहां पे लोकल लैंग्वेज और कल्चरल नॉर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेंट्स वेल वर्स्ड हो, यानी उसी गांव के टीचर वो है इन्यूमरेटर्स, वो जाते इसी गांव में, इनकी लैंग्वेज भी सेम, इनका भी लैंग्वेज सेम, और ये यहां पे इनसे क्वेश्चंस पूछ के खुद लिख डालते हैं। सो दैट मीन सूटेबल वहीं पे है जहां पे इनकी भी लैंग्वेज सेम, इनकी भी लैंग्वेज, इन्यूमरेटर की भी सेम और इन्फॉर्मेंट की भी लैंग्वेज सेम हो। अब इसकी मेरिट्स देखते हैं दोस्तों। पहले ही वाइड कवरेज, एक्यूरेसी इसकी ज्यादा होगी क्योंकि स्पेशलाइज्ड इन्यूमरेटर समझाएगा क्वेश्चन इनको, अगर इनको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा ये समझाएगा, बोलेगा अच्छा इस क्वेश्चन में बेसिकली ये लिखा है आप इसका आंसर दो। पर्सनल कांटेक्ट, अब खुद इन्यूमरेटर जाता है तो अच्छे से इनको विस्तार से समझाएगा और अच्छे से आंसर लेने की कोशिश करेगा। इंपार्शियलिटी, यहां पे इंपार्शियलिटी इसलिए क्योंकि इन्यूमरेटर बेचारा इसको काम दिया गया है, इसको क्या है कि मुझे रिजल्ट, देखो दोस्तों मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे जब प्रोजेक्ट दिया गया अपनी यूनिवर्सिटी में, मुझे बोला गया उमर साहब आपको ये उसको हम कहते थे रावे, रूरल हार्टिकल्चर वर्क एक्सपीरियंस, यानी तब मुझे बोला गया कि मुझे अपने गांव में सर्वे करनी है और मुझे देखना है कि यहां पे कितने ऑर्चर्ड्स है, कितने एरिया में है, और यहां पे लोगों के पास टोटल जमीन कितनी है। ठीक है ना दोस्तों, मैंने क्या किया, मैं घर बैठा मैंने खुद ध्यान लगाया, अच्छा बशीर अहमद के पास इतनी जमीन है, अच्छा तो फिर इनके इतने दरख्त होंगे, इनके इतने प्लांट्स होंगे, यानी खुद मैंने थोड़ा सा बियासिंग करी थी उसमें, मैंने एक्यूरेट डेटा नहीं लिया था, मैंने बियासिंग करी थी। लेकिन दोस्तों अब अगर ये समझोगे आप, अगर मैंने अपने बदले में किसी दोस्त को भेजा होता, मेरे दोस्त को हार्टिकल्चर के बारे में कुछ नहीं पता, वो यहां पे बियासिंग तो नहीं करेगा, यानी मैंने अपने एक दोस्त को, एक फ्रेंड को अब भेजूंगा, उसको मैं पैसे दूंगा, बोलूंगा भाई मेरे एक काम करो, तो वो घर घर जाएगा लिखेगा, क्योंकि उस बेचारे तो कोई बियासिंग नहीं करनी, अब उसको यहां पे इंपार्शियलिटी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे अगर मैं खुद जाता तो मैं बियासिंग करता, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी को अच्छा रिजल्ट दिखाना था अपने विलेज का। मेरे विलेज में बहुत ज्यादा बाग है, जबकि मेरे विलेज में एप्पल ऑर्चर्ड्स कम है, तो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में रेपुटेशन बढ़ाने के लिए वहां पे दिखाना था कि मेरे गांव में बहुत सारा एरिया है जिसपे एप्पल प्लांट्स लगे हैं, ताकि कल को उनको लोगों को सब्सिडी आए, मेरे अपने लोग हैं, मेरे अपने विलेज के लोग हैं, उनको सब्सिडी आए, उनको गवर्नमेंट फ्री मोटर्स दे, उनको गवर्नमेंट फ्री वाटर सप्लाई करे, उनको गवर्नमेंट उनके लिए कैनाल्स बनाए, वहां पे इरिगेशन सप्लाई अच्छे से करे। तो मेरे लिए वो एक पार्शियलिटी था, इसीलिए मैंने ज्यादा डेटा दिखाया। लेकिन दोस्तों समझो कि अगर मैंने अपने किसी दोस्त को हायर किया, उसको मैंने तनख्वाह दिया, मैंने बोला जाओ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, तो वो तो सच, वो तो ट्रूली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, क्योंकि उसको तो कोई गर्ज नहीं है, इसको तो कोई गर्ज नहीं। इसीलिए जो यहां पे इन्यूमरेटर है ये बियासिंग नहीं करते, ये इंपार्शियल होते हैं, क्योंकि ये तो बेचारे हायर किए होते हैं, इनका तो कोई रोल ही नहीं होता इसमें, ना ये सच लिखेंगे ना झूठ, इसलिए ये समझते हैं कि फिर चलो सच ही लिखते हैं।
और कंप्लीटनेस, जैसा कि हमने मेलिंग मेथड में देखा था कि लोग इनकंप्लीट मेल वापस भेजती थी, इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन, यानी 5 क्वेश्चंस में 2 ही क्वेश्चंस का आंसर और वापस भेजा। लेकिन यहां पे क्वेश्चन पूछने वाला है इन्यूमरेटर, ये तब तक नहीं छोड़ेगा लोगों को जब तक ये 5 में से 5 क्वेश्चंस ना पूछेगा। सो यहां पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही लेगा। ठीक है ना दोस्तों। अब देखते हैं इसके डीमेरिट्स। मुझे लगता है आज ये लेक्चर पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज है इसमें, तो ये लेक्चर कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। चलो इसी को अब कंप्लीट करेंगे, तो बस यहीं छोड़ेंगे, कल के लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसके डीमेरिट्स। एक्सपेंसिव ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स नीडेड। देखो डीमेरिट दोस्त मेरी यही है कि पहले इसमें जो इन्यूमरेटर है वो तो होना चाहिए, उसको ट्रेनिंग देनी है, वो तो ट्रेनिंग होना चाहिए, ट्रेनड होना चाहिए, यानी उसको पैसे वैसे देने हैं, और वो ट्रेनड इन्यूमरेटर होना चाहिए। ट्रेनड इन्यूमरेटर ढूंढने में, इसको ट्रेनिंग कराने में, इसके और फिर फीस देने में जो खर्चा आता है, दैट इज इट इज एक्सपेंसिव। दूसरी बात, इसका ये डिमेरिट है कि कभी कभी कॉम्पिटेंट इन्यूमरेटर्स ही नहीं मिलते, यानी जो इस काम के माहिर है वो कभी कभी नहीं मिलते हैं। सो दिस इज द डिमेरिट। टाइम कंज्यूमिंग, जो हमें टाइम यहां पे लगता है इन्यूमरेटर को ट्रेन करने के लिए, इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए जो ट्रेनिंग हमने इन टीचर्स को देनी पड़ती है, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। और इसी तरह से नॉट सूटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों मैं एक स्टूडेंट था, मुझे बोला गया था अपनी यूनिवर्सिटी में कि आप बताओ आपके गांव में कितने ऑर्चर्ड्स है, कितना एरिया है अंडर द एप्पल ऑर्चर्ड। तो दोस्तों मैं स्टूडेंट हूं, क्या मैं हायर कर सकता हूं इन्यूमरेटर को? मैं कहां से पैसे लाऊंगा? मैं तो स्टूडेंट हूं, क्या मैं हायर कर सकता हूं इन्यूमरेटर को? सुन लो, सो प्राइवेट इंसान के लिए ये इंपॉसिबल है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए तो फंड्स है, उन्होंने तो लोगों को खून चूसा है, उन्होंने लोगों का खून चूस चूस के यहां पे पैसे निकाले होते, तो इनके लिए तो ईजी है, ये यहां पे एडिशनल तनख्वाह रखते हैं, एडिशनल तनख्वाह देते हैं इन्यूमरेटर को, और इन्यूमरेटर से काम कराते हैं। सो इन शॉर्ट यहां पे इसका ये डिमेरिट है कि प्राइवेट बेचारा यूज नहीं कर सकता, और गवर्नमेंट धड़ाधड़ इस चीज को यूज कर सकता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। लेकिन इसका एक और डिमेरिट है, अगर अब इन्यूमरेटर ही पार्शियल हो, इन्यूमरेटर ही चालाक हो, इन्यूमरेटर ही यहां पे गद्दारी करता हो, इन्यूमरेटर ने सोचा चलो भाई अब कौन जाएगा इनके पास, अब मैं खुद आंसर करता हूं 5 6 4 5, तो दैट मीन्स ये तो फिर रिजल्ट पार्शियल आएगा, डेटा इनएक्यूरेट आएगा, वो तो ऑब्वियस बात है दोस्त। अब मैंने यहां पे थोड़ा सा लिखा है क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल, दोनों है सेट ऑफ क्वेश्चन, ये भी है सेट ऑफ क्वेश्चन, ये भी है सेट ऑफ क्वेश्चन। अब फर्क क्या है, यहां पे इसको इन्फॉर्मेट खुद लिखता है आंसर्स, लेकिन शेड्यूल में आंसर इन्यूमरेटर लिखता है, लेकिन पूछता ये इन्फॉर्मेंट से है। अब इसके बाद हमने पढ़ना था क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनियर। 27 मिनट्स हो गए, आपके लिए भी बोरिंग होता है, मैं भी थक गया हूं बहुत ज्यादा, 2-3 लेक्चर दिन में बनाने पड़ते हैं। सो मेरे दोस्त टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं, कल के लेक्चर में होपफुली हम आपको यहां से पढ़ाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, बाय।